हेलो दोस्तों, टारगेट हब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में। ये है यूरोप महाद्वीप। इसके पहले हमने यूरोप महाद्वीप के पार्ट 1 की बात की थी। आज हम यूरोप महाद्वीप में पार्ट 2 की बात करेंगे। इसमें मुख्य रूप से हम देखेंगे नदियाँ, सागर, झील। ये यूरोप महाद्वीप का मैप है पूरा। उसके पहले कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे हम इसकी मैप स्टडी। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। इसकी लंबाई है 3530 किलोमीटर। इसके निकलने का स्थान है बल्डाई हिल्स। ये रूस से निकलती है। ये जो बल्डाई हिल है वो रूस में स्थित है। गिरने का स्थान है इसका कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है डेन्यूब नदी। इसको सबसे महत्वपूर्ण नदी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मध्य यूरोप से गुजरती है। मतलब ये लगभग 10 देशों से गुजरती है, इसलिए इसको महत्वपूर्ण नदी बोला जाता है। क्योंकि 10 देशों से गुजरती है तो 10 देश जो हैं इसके पानी का यूज करते हैं, इसलिए क्या हो जाता है, सबसे महत्वपूर्ण नदी हो जाती है। इसकी लंबाई है 2850 किलोमीटर। निकलने का स्थान है इसके जर्मनी के काले वन, मतलब ब्लैक फॉरेस्ट से के पहाड़ों से निकलती है ये। इस गिरती कहाँ है? एक कैस्पियन सागर है, उसके थोड़ी दूर में एक काला सागर है। तो गिरने का स्थान इसका है काला सागर। अब आइए बात कर लेते हैं लंदन की। लंदन के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। लंदन जो है टेम्स नदी के तट पर बसा है और टेम्स नदी की लंबाई जो है वो 346 किलोमीटर है। लंदन जो है यूरोप का सबसे बड़ा नगर भी है और इंग्लैंड और यूके की राजधानी लंदन है। पेरिस जो है सीन नदी के तट पर बसा है और सीन नदी की लंबाई है 777 किलोमीटर। एफिल टावर पेरिस में स्थित है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। और एफिल टावर की जो ऊंचाई है वो 300 मीटर है। अगर हम देखें जो हमारे देश में है, दिल्ली में कुतुब मीनार है, उसकी ऊंचाई 73 मीटर है। अगर आपने उसको देखा होगा तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ऊंचा होगा एफिल टावर जो है। और ये पूरा लोहे का स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्टील का। राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त जलमार्ग है और राइन नदी की जो लंबाई है वो है 1233 किलोमीटर। व्यस्त का मतलब ये है कि यहाँ पे जो शिप बहुत ज़्यादा चलती हैं। निकलने का स्थान राइन नदी का स्विट्जरलैंड से निकलती है और गिरने का स्थान इसका है उत्तर सागर। पो नदी इटली में बहती है, इसे इटली की गंगा कहते हैं। ये पो नदी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इटली के लिए, क्योंकि इटली में बहती है और इसका क्या है, गंगा नदी से कंपैरिजन होता है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। डोवर जलसंधि इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को जोड़ता है। देखिए जलसंधि क्या होता है, जो दो जल राशियों को जोड़ता है और दो भूभाग को अलग करता है। जल राशि मतलब जिसमें पानी वाला, वाटर बॉडी, मतलब जिसमें पानी होगा उन दो चीज़ों को जोड़ेगा जल संधि, और जो भूभाग होगा उसको अलग करेगा। तो डोवर जल संधि जो है इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को जोड़ती है। अब इंग्लिश चैनल जो है फ्रांस को यूके से अलग करता है। अब देखिए इंग्लिश चैनल जो है अभी क्या कर रहा है, यहाँ पे अलग कर रहा है, दो भूभाग को अलग कर रहा है, फ्रांस को यूके से अलग कर रहा है। नॉर्थ चैनल आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है और नॉर्थ चैनल जो है आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन को अलग करता है, दो भूभाग को अलग कर रहा है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ रहा है। मतलब ये दो राशियों को जोड़ रहा है और दो भूभाग को अलग कर रहा है। फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं क्योंकि फिनलैंड में 1,87,000 से ज़्यादा झीलें हैं। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। भूमि और जलवायु की दृष्टि से फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है। और फ्रांस का एक और नाम है, उसको बोलते हैं किसानों का देश भी फ्रांस को बोला जाता है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं और मरीज इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि तुर्की ने यूरोपीय बैंकों से कर्ज ले लिया था और उसको चुका नहीं पाया। तो 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही इसको धीरे धीरे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। अब देख लेते हैं मैप स्टडी। पहली रिवर हमने देखा था वोल्गा, वो बल्डाई हिल्स यहाँ से निकलती है और ये आके कैस्पियन सागर में मिल जाती है। कैस्पियन सागर है यहाँ पे। कैस्पियन सागर को ही सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी कहते हैं। दूसरी हमने देखा था डेन्यूब रिवर। डेन्यूब यहाँ जर्मनी से निकलती है और ये जाके काला सागर में गिर जाती है। यहाँ पे काला सागर है और ये मुख्य रूप से जर्मनी, उसके बाद यहाँ पे है ऑस्ट्रिया,
स्लोवाकिया, हंगरी, सर्बिया, क्रोएशिया, रोमानिया और यहाँ पे बुल्गारिया और मोल्दाविया और यूक्रेन के बाद ये काला सागर में गिर जाती है। मतलब ये टोटल 10 देशों में बहती है और इसको मध्य यूरोप की नदी भी कहते हैं क्योंकि मध्य यूरोप से बहती है। अब बात कर लेते हैं राइन नदी की। राइन नदी यहाँ पे देखिए स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड से निकलती है और ये उत्तर सागर में गिरती है। यहाँ पे उत्तर सागर है और ये मुख्य रूप से जर्मनी, नीदरलैंड में बहती होते हुए उत्तर सागर में गिर जाती है। यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड को यूरोप का खेल का मैदान भी कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे फिनलैंड है जिसको झीलों का देश कहा जाता है, इस जगह पे फिनलैंड है। अब सागर की बात कर लेते हैं। ये है कैस्पियन सागर है यहाँ पे, ये है काला सागर और काला सागर के पास में एक छोटा सा जो पार्ट दिख रहा है ये अजोब सागर है यहाँ पे। ये नीचे भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर का पूरा एरिया है। यहाँ पे तुर्की है, तुर्की को ही यूरोप का मरीज कहते हैं। इसका ज़्यादातर पार्ट जो है वो एशिया में आता है, इतना पार्ट ये पूरा एशिया में आता है और इसका थोड़ा सा जो पार्ट है ये यहाँ पे है वो यूरोप में आता है। तो तुर्की वैसे एशियन कंट्री ही मानी जाती है क्योंकि ज़्यादातर हिस्सा इसका एशिया में आता है। यहाँ पे उत्तर सागर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके पास में ही है थोड़ी दूर पे ये बाल्टिक सागर। यहाँ पे दो मुख्य झीलें हैं यूरोप में, एक है ओनेगा झील और दूसरी है लाडोगा झील, ये यहाँ पे है ये। और इसके पास में ही है श्वेत सागर, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको ये श्वेत सागर है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रायद्वीप क्या होता है और खाड़ी क्या होती है। प्रायद्वीप वो हिस्सा होता है जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ होता है, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये तीन तरफ से स्पेन और पुर्तगाल जो है वो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसको आइबेरिया का प्रायद्वीप कहते हैं। और ये सिर्फ एक तरफ से भूमध्य से जुड़ा हुआ है, ये फ्रांस से यहाँ पे लगा हुआ है। और खाड़ी क्या होता है, जो तीन तरफ से भूमध्य से घिरा हुआ हो। जैसे यहाँ पे देखिए बोथनिया की खाड़ी है, ये तीन तरफ से भूमध्य से घिरी हुई है, ये इधर ये इस वाले पार्ट से, सिर्फ एक तरफ से क्या है यहाँ से ये जल से है लगा हुआ सामने से। ऐसे ही यहाँ पे है बिस्के की खाड़ी, ये है बिस्के की खाड़ी। अब ये देखिए ये क्या है, यहाँ पे तीन तरफ से भूमध्य से घिरा हुआ है और सिर्फ ये एक तरफ से जल से लगा हुआ है, ये यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं ग्रेट ब्रिटेन किसे बोलते हैं और यूके किसे बोलते हैं। तो जो ग्रेट ब्रिटेन होता है वो तीन देशों से मिलकर बना होता है और जो यूके है वो चार देशों से मिलकर बना हुआ है। अब ये देखिए ये जो पूरा पार्ट है ये यहाँ पे इसको ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं और इसी में से अगर ये छोटा सा पार्ट ये आयरलैंड है, आयरलैंड का अगर उत्तरी हिस्सा भी जोड़ दें तो उसको यूके कहा जाता है। अब देखिए ग्रेट ब्रिटेन में आता है ये नीचे वेल्स है, ये इसके बीच में है यहाँ पे इंग्लैंड है और सबसे ऊपर है इसके स्कॉटलैंड। तो इन तीनों देशों को मिला के ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। और अगर ग्रेट ब्रिटेन में ही ये आयरलैंड का उत्तरी हिस्सा जोड़ दें तो इसको यूके कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम। अब देखिए यूके की राजधानी जो है वो लंदन है और इंग्लैंड की भी राजधानी लंदन है। अब यहाँ पे दो मुख्य चैनल आते हैं, एक है इंग्लिश चैनल, एक है नॉर्थ चैनल। तो इंग्लिश चैनल जो है यहाँ पे ये देखिए ये यूके है पूरा, यूके और फ्रांस को अलग करता है। ये यहाँ पे इंग्लिश चैनल है, ये यूके और यहाँ पे फ्रांस को अलग करता है। अब चैनल है तो दो भूभाग को अलग करता है और दो जलराशियों को जोड़ेगा भी। तो इसके ईस्ट साइड में क्या है, पूरा ये पैसिफिक ओशियन है, सॉरी पैसिफिक ओशियन नहीं, यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है इस साइड पूरा ये। तो ये क्या करता है इंग्लिश चैनल, अटलांटिक ओशियन और उत्तर सागर को भी जोड़ता है, इसको बोलते हैं डोवर जल संधि। और यहाँ पे है नॉर्थ चैनल, ये आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन को जोड़ता है इस जगह पे, ये नॉर्थ चैनल है। तो क्या है, ये तीन देश यहाँ मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बन रहे हैं और ये है आयरलैंड, तो इन दोनों के बीच में आता है ये नॉर्थ चैनल। ये तो हमने देखा ही था कि सबसे बड़ा देश जो होता है रसिया है यहाँ पे यूरोप का, और सेकंड नंबर पे एरिया पे आता है यूक्रेन है। यूरोप का सबसे बड़ा देश जो है फर्स्ट नंबर पे रसिया और सेकंड नंबर पे यूक्रेन है।
और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो भी फर्स्ट नंबर पे रसिया है और सेकंड नंबर पे जर्मनी आता है। और अगर हम बात करते हैं सबसे छोटा देश की, तो वो है वेटिकन सिटी, जो इटली की राजधानी रोम के बीचों बीच स्थित है। मतलब अगर वेटिकन सिटी जो है वो रोम से चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ।